आइए सुनते हैं आज की कहानी सत्य की महिमा। एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और वह वस्तु यदि सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा खरीद लिया करते थे। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। अतः सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते तो उससे पूछकर वे उसके संतोष के अनुसार कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का वेश धारण करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ की चीजें जो बाहर फेंकने योग्य कूड़ा करकट थी एक पेटी में भरकर उन सत्यवादी धर्मात्मा राजा की परीक्षा करने के लिए उनके नगर में आए और बिक्री के लिए बाजार में बैठ गए। किंतु कूड़ा करकट कौन लेता? जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक नगर में सदा की भांति घूमने लगे। नगर में बेचने के लिए लोग जो वस्तुएं लाए थे वे सब बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठे थे। राजसेवकों ने इनके पास आकर पूछा, क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। राजसेवकों ने पुनः पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या चीज लाए हैं और उसका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा, इसमें दारिद्र्य मतलब कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसका मूल्य है 1000 रुपये। यह सुनकर राजसेवक हंसे और उन्होंने कहा, इस कूड़ा करकट को कौन लेगा जिसका 1 पैसा भी मूल्य नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। राजसेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा, उन्हें वस्तु वापस ना ले जाने दो। मूल्य जो कुछ भी कम से कम हो सके उन्हें संतोष कराकर वस्तु खरीद लो। राजसेवकों ने आकर ब्राह्मण से उस पेटी को 200 मूल्य में देने को कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से 1 पैसा भी कम लेना स्वीकार नहीं किया। राजसेवकों ने 500 रुपये तक देना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राजसेवकों में से कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, उनकी पेटी में दारिद्र्य भरा हुआ है, 1 पैसे की भी चीज नहीं है और 500 रुपये देने पर भी वे नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे, इसलिए ब्राह्मण को वे जो मांगे देकर उस वस्तु को खरीद लो। यह सुनकर राजसेवक राजा के इस आग्रह को देखकर हंसे और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर ब्राह्मण को 1000 रुपये दे दिए और उनकी पेटी ले ली। ब्राह्मण रुपए लेकर चले गए और राजसेवक पेटी को राजा के पास ले आए। राजा ने उस दारिद्र्य से भरी पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्रि में जब शयन का समय हुआ तब राजमहल के द्वार से वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित एक सुंदर युवती निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, आप कौन हैं, किस कार्य से आई हैं और क्यों जा रही हैं? उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण मैं सदा से आपके यहाँ चरण में निवास करती आई हूँ। पर अब तो आपके घर में दारिद्र्य आ गया है। जहाँ दारिद्र्य रहता वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो उससे पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ से निवास करता आया हूँ। अब जहाँ लक्ष्मी गई है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप दान कहाँ से करेंगे? तब राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकलता दिखाई दिया। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, अतः आपके यहाँ मैं सदा से निवास करता आया हूँ। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी और दान चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आपका यज्ञ अनुष्ठान कैसे करेंगे? राजा बोले, ठीक है। इसके बाद फिर एक युवा पुरुष दिखाई दिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरा नाम यश है, आप धर्मात्मा सत्यवादी हैं, अतः मैं सदा आपके यहाँ निवास करता आया हूँ, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए तो मैं भी उनके पास ही जा रहा हूँ जहाँ वे गए हैं। राजा ने कहा, ठीक है। इसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकला। उसे देखकर राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरा नाम सत्य है, आप धर्मात्मा हैं, अतः मैं सदा आपके यहाँ रहता आया हूँ, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सब चले गए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैंने तो आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसलिए आप कैसे जा सकते हैं?
मैंने लोकोपकार के लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए कोई वस्तु लेकर आएगा और सायंकाल तक वह उसकी वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं उसे खरीद लूँगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र्य लेकर बिक्री करने आए थे, जो 1 पैसे की भी चीज़ नहीं थी, किंतु सत्य की रक्षा के लिए ही मैंने विक्रेता ब्राह्मण को 1000 रुपये देकर उस दारिद्र्य को खरीद लिया। तब लक्ष्मी ने आकर कहा कि आपके घर में दारिद्र्य का वास हो गया है, इसलिए मैं नहीं रहूंगी। इसी कारणवश मेरे यहाँ से लक्ष्मी आदि सब चले गए। ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर ही रटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा, जब मेरे लिए ही आपने इन सब का त्याग किया है तब मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वो राजमहल में वापस चले गए। थोड़ी देर बाद यश लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं वही यश हूँ, आप में सत्य विराजमान है। चाहे कोई कितना ही यज्ञ करता, दानी और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कृति नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ सत्य है मैं भी वहीं रहूंगा। राजा ने बोले, आपका स्वागत है। इसके बाद फिर यज्ञ आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? उसने कहा, मैं वही यज्ञ हूँ जो आपके यहाँ से चला गया था। जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं भी रहता हूँ। चाहे कोई कितना ही दानशील और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, अतः मैं यहीं रहूंगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद फिर दान आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए हैं? उसने कहा, मैं वही दान हूँ, आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ। क्योंकि कोई कितना ही लक्ष्मीवान क्यों ना हो, बिना सद्भावना के दान नहीं दे सकता। कि यहाँ सत्य है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। राजा बोले, आपका स्वागत है। इसके बाद फिर लक्ष्मी आई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आई हैं? उसने कहा, मैं वही लक्ष्मी हूँ, आपके यहाँ सत्य विराजमान है। आपके यहाँ यश, यज्ञ, दान भी लौट आए हैं, इसलिए मैं भी लौट आई हूँ। राजा बोले, देवी, यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है, आप यहाँ कैसे निवास करेंगी? लक्ष्मी ने कहा, राजन, जो कुछ भी हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद फिर वहाँ स्वयं धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए हैं? धर्मराज ने कहा, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके 1000 रुपये में आपको दारिद्र्य दे गया था। आपने सत्य के बल पर मुझ धर्म को जीत लिया है। बतलाइए, मैं आपको वर देने के लिए कौन सा आपका अभिष्ट कार्य करूँ? राजा ने कहा, आपकी कृपा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं उसी प्रकार करते रहिए। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो गया कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। वहाँ कभी संपत्ति, दान, यज्ञ, यश की कमी नहीं हो सकती, और यदि हो भी जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि सत्य कायम रहेगा तो वे सभी अपने आप ही लौट आएंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भक्ति संवाद को सब्सक्राइब करें।